मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हमारे सामने है वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हम असल में सूरह लुकमान का दूसरा रुकू कर रहे थे। सूरह लुकमान का दूसरा रुकू असलन कुरान की हिकमत के हवाले से, यानी इसमें बताया ये गया कि लुकमान जो अरबों के हकीम थे, इंसान की फितरत में चूंकि अल्लाह ताला ने वो कुरान की वो हिकमत के ऊपर ही इंसान की फितरत पेश करती है, तो वो भी उस हिकमत को पा गए थे। और उस हिकमत को यहाँ पे अल्लाह ताला ने खोला है उनके अपने अल्फाज के अंदर। तो उसमें एक हिकमत के अंदर सबसे पहली चीज ईमान, यानी जो है वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराना, यानी तौहीद जो है। दूसरी बात जो उसमें आई वो वालिदैन के साथ उसने सलूक आया। और उसके बाद तीसरी चीज जो हमने देखी वो थी ईमान बिल आखिरा। और चौथी चीज जो थी वो नमाज के हवाले से या अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से, अल्लाह ताला से एक ताल्लुक कायम करना। और आज हम चौथी और पांचवी चीज देखेंगे जो हिकमत के हवाले से चौथा और पांचवा नुकता है, वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अच्छा, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसको हम पहले सबसे पहले इसके जो अल्फाज हैं ना, उनका तर्जुमा पहले देख लेंगे कि अल्फाज की मीनिंग क्या है। सबसे पहली बात कि अमर किसे कहते हैं, इसका आपको क्या आइडिया है? अमर किसे कहते हैं? कोई आइडिया? वैसे अमर यानी लफ्ज सुना होगा ना, अमरुहुम शूरा बैनहुम, या फेले अमर अरबी में आता है। अमर से चलें, मैं देखता हूँ कि अमर से मुराद होती है हुक्म। और मारूफ किसे कहते हैं? अमर हुक्म को कहते हैं, मारूफ किसे कहते हैं? मरूफ उर्फ से है, यानी जो उर्फ कहते हैं जाना पहचाना, या दैट विच इज नोन, या जो फेमिलियर है। यानी इंसान की असलन फेमिलियर किसे है? जो इंसान की फितरत के अंदर उसके लिए एक रगबत है, या इंसान की जो फितरत है वो उसके लिए जाना पहचाना है, तो उसे मारूफ कहते हैं। कोई भी काम, कोई भी ऐसा फेल जो इंसानी फितरत उसे बुरा नहीं मानती। वन हु अनिल मुनकर, और नहीं असल में ये नहीं है, तो नहीं कहते हैं मना करना या प्रोहिबिट, फॉरबिड अरबी के अंदर, यानी मना करना। अमर से ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अमर है हुक्म देना, स्ट्रेस करना कि ये करो, और नहीं है उसे कि रोकना। इस तरह बच्चे को कहते हैं कि यानी ये बुरा काम है, यानी ये चीज नहीं करनी, तो ये नहीं कर रहे। मुनकर क्या है? मुनकर है जो इंसानी फितरत के लिए स्ट्रेंज है, इंसानी फितरत को नापसंद है, इंसान की जो फितरत है वो उसको दुरुस्त, उसका इनकार करती है, तो ये मुनकर असल में उसे कहते हैं। तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ये यानी इसके अल्फाज का मायने। आगे देखते हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को ना हम थोड़ा खोलेंगे कि ये क्या चीज़ है असल, या क्या मारूफ होता है और क्या मुनकर होता है। और इसकी कुरान के तमाम हम जितनी भी जगह ये अल्फाज आए हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे और देखेंगे, उससे एक नई एक तस्वीर खुलेगी हमारे सामने। लेकिन अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से पहले दो तसव्वुरात हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जो गुमराह कुन तसव्वुरात हैं इसके हवाले से। उसमें एक मिसाल दी जाती है, यानी हमारे यहाँ एक जमात है, तबलीगी जमात, माशाल्लाह से बड़ी मेहनत है उन लोगों की। लेकिन कुछ तसव्वुरात उनके यहाँ एक बगाड़ है। वो बगाड़ क्या है? वो एक मिसाल देते हैं रोशनी की और अंधेरे की। यानी रोशनी को वो कहेंगे कि जिस तरह अमर बिल मारूफ असल में रोशनी की मानिंद है, और नहीं अनिल मुनकर वो कहते हैं अंधेरे की मानिंद है। वो कहते हैं कि अंधेरा जो है वो तो जब रोशनी होती है ना खुद ब खुद चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह आप सिर्फ अमर बिल मारूफ करें और नहीं अनिल मुनकर ना करें। अमर बिल मारूफ करते रहें, नहीं अनिल मुनकर खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है? ये बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत सी मिसाल लगती है, लेकिन इसका असल में दीन असल में इस तरह नहीं बताता, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीज़ इस तरह नहीं समझाई। बल्कि हमें तो जो हुक्म है वो तो है कि दोनों ही करने हैं, यानी अमर बिल मारूफ भी करना है और नहीं अनिल मुनकर भी करना है। इसीलिए अगर आपने देखा हो ना कि तबलीगी जमात के अंदर क्या होता है कि वो मीठी बातें, जितनी भी बातें हैं वो मीठी बातें, किसी को भी नाराज नहीं करना, किसी से भी लड़ाई नहीं मोल लेनी। ठीक है? किसी से भी कुछ नहीं है इस तरह की बातें करनी जो कि कोई यानी कि नाराज हो जाए। तो कुरान तो ऐसी, कुरान की दावत इससे मुख्तलिफ है। कुरान की दावत में काट भी है, कुरान की दावत में के नतीजे में दुश्मन भी बनते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो ये यानी कुरान की दावत ऐसी है कि उसके नतीजे में तो बहुत से लोग यानी आपके दुश्मन बनने एक, यानी बनने ही चाहिए एक एतबार से। लोगों को पता लगे कि खुदा का जो पैगाम है वो तो शैतान, जो शैतानी ग्रोह है, उसके नतीजे में एक शैतानी ग्रोह वजूद में आता है और एक हिजबुल्लाह वजूद में आती है, यानी खुदा जो खुदा परस्त लोगों का ग्रोह है, और इनका खुदा असल में आपस में टकराव हो जाता है जो गज़वा बदर में जाके जिस तरह हुआ। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो इसे कई बार अमर बिल मारूफ को रिलेट कर देते हैं नमाज के जरिए से, और नहीं अनिल मुनकर को वो रिलेट करते हैं ज़कात के साथ। अ, यानी अमर बिल मारूफ को वो कहेंगे कि जिस तरह नमाज सारों पे फर्ज है, इसी तरह अमर बिल मारूफ सारों पे फर्ज है। लेकिन नहीं अनिल मुनकर को ज़कात के साथ जोड़ेंगे कि जिस तरह ज़कात साहिब निसाब पे फर्ज है, कि निसाब अगर आप में कुव्वत है, आप में इस्तिताअत है, तो तब आप पे वो फर्ज है। लेकिन नहीं अनिल मुनकर इसी तरह अगर आपके पास कुव्वत है तो तब आप पे फर्ज है, वरना ये आप पे फर्ज ही नहीं। ठीक है? ये बात कुछ हद तक इसमें वजन है,
لیکن اصلاً اس کو ہمیں اگر حدیث سے سمجھے نا تو اس کے مطابق وہ آگے بھی دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ تو بات سمجھ یہ آتی ہے کہ بھائی قوت ہے تو آپ کو ہاتھ سے روکنا ہے، یعنی پھر منکر کی سٹیج وہ والی ہے کہ روکنا ہے تو ہاتھ سے روکنا ہے اگر قوت حاصل ہے، اگر قوت حاصل نہیں ہے تو زبان تو ہمیں اجازت ہے نا، زبان سے ہم بات کریں۔ یہ آج وہ دور نہیں ہے جو پرانا دور تھا، آج تو فریڈم آف اسپیچ بہرحال لوگوں کو حاصل ہے، لوگ زبان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ دو تصورات جو ہے نا ہمارے یہاں بگاڑ ہے۔ اسی میں ایک چیز سمجھ لی جائے، ایک چیز یہ سمجھ لی جائے کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں یار ہم نہیں انل منکر کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کے اندر کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ نہیں انل منکر اصلاً وہاں پر ہے کہ جہاں پر لوگ اسے پسند نہ کریں، ٹھیک ہے، بھرے مجمع میں ایسی بات کہہ دینا، یعنی جو بے شک لوگوں کی ناراضگی مول لے، لیکن اصلاً تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو خدا کا آپ سے کیا تقاضا ہے، تو آپ کو وہ بات کہہ دینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک شعر ہے کہ چھوڑا نہیں گیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ تو جو بھی بندہ خدا پرست بندہ ہے تو جو اس چیز کو نہیں دیکھتا، یعنی وہ تو بات کو بیان کرتا ہے، ہاں اچھے طریقے سے بیان کرے گا، ہمدردی کے پیرائے میں بیان کرے گا، لیکن اس کا لازمی نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں سے بھی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، دوسرے لوگوں سے، یعنی بہت سے لوگوں کی ماتھوں کے اوپر، ان کی پیشانی کے اوپر تیوڑیاں بھی آتی ہیں، اور لازمی آنی چاہیے ایسی صورت کے اندر۔ یعنی جب آپ نہیں انل منکر کر رہے ہیں تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا، جس طرح نہیں انل منکر ایک اپنے بیٹے کو ویسے سمجھا دینا، لیکن نہیں انل منکر اصل میں کیا ہوگا کہ آپ بینکر کے، یعنی جو کوئی بینک والا ہے نا، آپ سود کے بارے میں کہیں تو اس کو سیدھی بات کریں، ٹھیک ہے، سود کے حوالے سے آپ اسے نماز روزہ بس نہ بتاتے رہیں، آپ اسے بتائیں کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، یہاں پہ اصلا یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے، یہاں سمجھانے کا طریقہ کار میں وہ ہو سکتا ہے، لیکن نہیں انل منکر وہاں پہ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ یعنی ایک بندہ اس چیز کو کر رہا ہے تو آپ اس چیز کو اسے سمجھائیں ادھر ہی، یہ نہیں انل منکر۔ اچھا ہم دیکھیں گے تقریباً قرآن میں نا 10 مقامات ہیں جہاں پر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں بتایا، ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی امر بالمعروف اور عمل اور نہیں انل منکر کرتے ہیں۔ یہ ایک وہ آیت ہے جو اصل میں کسی کو یاد ہو نا کہ یعنی یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ نے ایک آیت جو قرآن میں لازمی کر دی۔ اے، اچھا ہم کوشچنس کو تھوڑا ساتھ ساتھ لے لیں گے۔ ادھر لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ تو بینکس میں ہی کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے بات ویسے کلیئر نہیں ہے، اب اسے تھوڑا بہتر انداز میں وہ دوبارہ سوال پیش کر دیں تو دوبارہ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ نے اپنے دور کے اندر جو عمر ثانی کہلاتے ہیں، یعنی ان کا دور بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دی تھی اس نے، یعنی خلفۂ راشدین میں ان کا بھی شمار ہو جاتا ہے، اور وہ تابعی ہیں، یعنی صحابی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دور کی یاد تازہ کر دی تھی، تو انہوں نے ایک آیت کو، قرآن کی ایک آیت جو یہ والی آیت ہے، اس کو خطبہ جمعہ کے اندر انہوں نے لازم کی۔ اگر کسی کو یاد ہے تو وہ یعنی اس حوالے سے کوئی بتائے، کسی کو یاد ہے کہ کون سی آیت ہے جو عمر بن عبد العزیز رحم اللہ نے خطبہ جمعہ میں لازم کی کہ اس کو شامل کیا جائے؟ یعنی انہوں نے اس کو اتنا اہم جانا کہ انہوں نے اس کو خطبہ جمعہ میں شامل کیا، مشہور آیت ہے۔ نیک عمل والی؟ اسے تھوڑا سا یعنی اگر یاد آ جائے تھوڑا ترجمہ بتا دیں یا اسے ویسے بتائیں۔ کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت؟ نہیں نہیں یہ نہیں، اللہ امر بالمعروف نہیں ہے انہوں نے سے متعلق کہ اللہ بھی حکم دیتا ہے اور اللہ بھی منع کرتا ہے۔ نہیں یاد نہیں آ رہی ابھی۔ اچھا چلیں میں ویسے بتاتا ہوں، وہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ اگر یہ یاد ہو نا یقیناً اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، ایتاء ذی القربى کا، وینہا اور وہ روکتا ہے فحشاء سے، منکر سے، اور بغی یعنی زیادتی سے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں، یہ مشہور آیت ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا۔ اچھا یہ چیز بندہ سمجھ لینا، اسلامک سسٹم کی جو بنیاد ہے یا اسلامک سسٹم میں جو سینٹرل ویلیو ہے ایک اعتبار سے اقدار کے اندر دیکھا جائے تو وہ عدل کی ویلیو ہے۔ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ کہتے ہیں جسٹ، ایک ہے جیو ورلڈ آرڈر، یعنی جو یہودی ہے نا اصلا، ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا میں ایک عالمی حکومت قائم کرنی ہے اور اپنا ایک آرڈر انہوں نے قائم کرنا ہے، اپنا ایک حکومت ایک انہوں نے قائم کرنی ہے، تو اسے وہ کہتے ہیں جیو ورلڈ آرڈر۔ تو اسلام کا جو اصل میں ورلڈ آرڈر ہے نا وہ ہے جسٹ ورلڈ آرڈر، ٹھیک ہے، عدل کے اوپر پیش کرتا ہے، نظام عدلوں کی، کبھی آپ نے سنا ہو۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ حدید کی 25ویں یعنی آیت ہے، وہ آیت بندہ پڑھ لے تو اسے سمجھ آ جائے بندے کو کہ دین کا دنیا میں اصلاً ہدف کیا اوور آل ایز اے ہول۔ تو وہ اصل میں ہدف وہاں پہ کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے، ہم نے کتابیں بھیجی، ہم نے میزان بھیجی، یعنی یہ سارا کچھ ہم نے کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یقیناً اللہ نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ، اور ہم نے اتارا ان کے اوپر یعنی اپنی کتاب
ان के साथ अपनी किताब को और मीज़ान को, ताकि लोगों को अल्लाह ताला इंसाफ के ऊपर कायम कर दे। तो ओवरऑल असल में अल्लाह ताला जो चाहते हैं ना, वो है निज़ाम अदल किस्त का क़याम। तो अदल एक सेंट्रल चीज़ है। उसके बाद ये इंसान के, अब देखें ना, ये इंसानी फितरत में भी है। मैंने ये बात की थी कि मारूफ असल में क्या होता है। मारूफ होता है कि जो इंसानी फितरत के लिए जाना पहचाना, इंसान के अंदर खैर और शर की तमीज़ है, तो इंसान के अंदर उसके लिए मैलान है, यानी एक रगबत भी है, एक अच्छाई वो समझता है। तो आप देखेंगे कि लोगों को जुल्म से नफरत होती है, तो जुल्म के खिलाफ काफिर लोग भी जो होते हैं ना, वो भी जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नेल्सन मंडेला ने जो कालों के हक में, यानी उसने रेसिज्म देखा, तो उसने रेसिज्म के खिलाफ वोट खड़ा हुआ। नस्ल यानी ये जो रंग की बुनियाद पे डिस्टिंक्शन की जाती थी, चमड़ी के रंग की बुनियाद पे, तो उसके खिलाफ उसने उठा, और लोगों ने आज उसे, यानी वो तस्लीम करते हैं, वेस्ट के अंदर हो या मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सारे उसके एक काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो असलन क्या है, जुल्म के खिलाफ जो है ना, एक इंसान के अंदर, इंसान की फितरत में उसके लिए एक नफरत है। ठीक है। तो अदल के लिए मोहब्बत है। तो यही चीज अल्लाह ताला सबसे पहले हाईलाइट करते हैं। दूसरी चीज क्या है, एहसान। एहसान कहते हैं अमल में एक्सीलेंस, ब्यूटी, खूबसूरती, आसान तरीके से एक अमल को करना, पूरी पीक के साथ करना। तीसरी चीज ये है कि ईताई जिल कुर्बा, इंसान की जो ब्लड टाइज है, जानवरों में भी देखें तो जानवरों का भी ऐसा ही मामला होता है, कि यानी उनमें एक, यानी स्टार्टिंग की एज के अंदर बच्चों का अपने वालिदा के साथ काफी एक लगाव होता है। इसी तरह इंसानों का ये मामला होता है कि जो ब्लड रिलेशन होते हैं, तो उनके लिए बहरहाल उनके अंदर एक सेंस रखी गई है, तो उनके लिए वो कई वो काम कर बैठते हैं जो अमूमन इंसान, यानी कि दूसरों के लिए वो कुर्बानी नहीं देता, तो उनके लिए वो कुर्बानी देते हैं। तो उनको यानी कुछ देने का, यानी उनके लिए खर्च करने का, उनकी मदद करने का यहाँ पे यानी कि जिक्र है। अल्लाह ताला मना मना किससे करते हैं? अल्लाह ताला मना करते हैं फहाशी से। ठीक है। अल्लाह ताला मना करते हैं मुनकर से, कि जिसकी जो इंसान की फितरत के लिए अजनबी चीज़ है। अल्लाह ताला मना करते हैं बग़ी से, यानी ज़्यादती से, जुल्म से। तो ये है कि अल्लाह भी यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। दूसरी बात आई सूरह अराफ के अंदर, सूरह अराफ में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। यहाँ भी आया, ये उसका मैंने तर्जमा लिखा कि नबी उम्मी, उम्मी नबी, अ, वो कि जिसको वो अपने सहीफों में पाते हैं, यानी ये बात हो रही है कि तौरात और इंजील के अंदर अहले किताब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाते हैं। तो यानी उनके बारे में ये जिक्र है तौरात और इंजील में, नबी उम्मी की सिफ्त का जिक्र है। और वो सिफ्त कौन सी है? कि वो अदल का हुक्म देंगे, या और यानी मारूफ का हुक्म देंगे, और नहीं मुनकर से लोगों को रोकेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निशानी जो है वो ये है कि वो अमर बिल मारूफ का नहीं मुनकर करेंगे। तीसरी चीज ये है कि सहाबा रज़वान अल्लाह अजमैन के हवाले से कुरान में आया कि वो भी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हैं, यानी जो नबी के साथ हैं। चौथी चीज, कुरान में एक जगह आया सूरह लुकमान जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, उसमें जो ये जो बेस करता है हमारा आज का मौजू, वो इसी आयत के ऊपर बेस करता है। कि उधर आया कि अकीम या बुनैया अकीम सलाता वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, कि लुकमान ने अपने बेटे को कहा। असल में लुकमान ने अपने बेटे को किस लिए कहा? इंसानी नेचर इसकी डिमांड करती है कि जो सही है उसको सही कहा जाए, जो गलत है उसको गलत कहा जाए। तो इंसानी फितरत को अल्लाह ताला ने बनाया ही इसी तरह, जिसकी बुनियाद पे लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की। तो ये हर कोई करता है, यानी हर बंदा जो मरूफ जिसे वो समझता है ना। होता ये है कई बार हमारा मरूफ बिगड़ भी जाता है, और हम मुनकर को ही मरूफ बना देते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो ये वैसे एक इंसान की ना एक नफ्सियाती जरूरत है, जिसकी बुनियाद पर इंसान ऐसा करता है। इस चीज को भी मैं थोड़ा खोलता हूँ कि वो मुझे मस्क हो जाती है तो फिर इंसान क्या करता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि इंसान के अंदर असल में उसकी पुकार मौजूद है, जिसकी बुनियाद पे इंसान उस लड़ाई को, वो जो अंदर लड़ाई होती है ना, उसको बाहर लेके आता है। और जुल्म के खिलाफ इंसान के अपने दिल के अंदर उसके लिए नफरत है, तो इसलिए वो जुल्म के खिलाफ फिर बाहर खारिज के अंदर लड़ता है। ठीक है। एक्सटर्नल माहौल में जो उसके लिए फाइट करता है, वो असल में अंदर एक उसके पुकार है। अच्छा, पांचवी चीज है उम्मत मुस्लिमा का मिशन। उम्मत मुस्लिमा का ओवरऑल मिशन क्या है? ठीक है। उम्मत किसे कहते हैं, ये किसी को पता है? अच्छा, चले मैं थोड़ा वैसे बताता हूँ, इसे इधर खोलता हूँ। कि उम्मत असल में जो होता है ना, एक अकीदे के लोग, बहुत यानी कि साफ बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक अकीदा कह लें या इसे कहें, असल में कहना चाहिए हम मकसद लोगों का ग्रोह, जिनका यानी मकसद जो है ना वो एक जैसा है। तो जिस ग्रोह का मकसद एक जैसा होना, नजरियाती ग्रोह हम इसे कह लें, तो उम्मत असल में एक नजरियाती ग्रोह का नाम है। तो जिस तरह मिसाल दे दो, हम पाकिस्तानी है ना, तो हम पाकिस्तानी एक कौम है। कौम जो होती है ना, ये नस्ल की बुनियाद पे या तो होती है, या रंग की बुनियाद पे होती है, या जुबान की बुनियाद पे होती है। ठीक है। तो लेकिन उम्मत कौम से एक मुख्तलिफ चीज़ है। उम्मत वो चीज़ है जो उम्मत है एक नजरिए की बुनियाद पे, यानी जो अफराद इकट्ठे हुए हों, उम्मत उसे कहते हैं। तो उम्मत मुस्लिमा का मिशन कुरान के अंदर जो बयान हुआ ना, ये नोट करने वाली है, यानी हमारी इज्तिमाई ड्यूटी की है असल यहाँ पे ये बताया गया। वो अल्लाह ताला कहते हैं कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए बेहतरीन हो, ये उसको ये अल्लाह ताला डिफाइन करते हैं फिर आगे। उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, तमाम लोगों के लिए। यानी तुम्हारा जो मकसद है वो बुलंदर इतना है कि तुम पूरी दुनिया के लिए, वो तमाम इंसानों के लिए उनकी तरफ भेजे गए हो। तअमुरूना बिल मारूफ,
तुम मारूफ का हुक्म देते हो, वतनहौना अनिल मुनकर, और तुम मुनकर से रोकते हो। ठीक है। असलन अब इसको रिलेट करें यहाँ से, ये जो हमने रिलेट किया ना, तामुरूना बिल मारूफी वतनहौना अनिल मुनकर, असल मारूफ किया। असल मारूफ असल में दीन इस्लाम है। हम मारूफ छोटी छोटी चीजों को ले लेते हैं, तो असल सबसे बड़ा मारूफ देखे ना, सबसे बड़ा मारूफ खुद दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम असलन क्या चाहता है? जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है, अदल का निज़ाम चाहता है, निज़ाम अदलो किस्त चाहता है। ठीक है। तो निज़ाम अदलो किस्त का क्याम, ये है असलन जो उम्मत की ड्यूटी है। और तनहाउन अनिल मुनकर क्या है? जो उसके खिलाफ है, जो उसकी राह की रुकावट है, जो उस निज़ाम की राह की रुकावट है, उसको खत्म करना, उसको रोकना। ये असलन ये जो जिहाद है ना, जिहाद इसी मकसद के लिए, कि मारूफ को यानी निज़ाम अदल को क्या उसका क्याम हो, और जो उसके राह में रुकावट हो उसका यानी कि खात्मा हो। तो इंसानी हकूक के लिए एक तरह से कह लें कि इंसानी हकूक के लिए जो लड़ाई है, उसे भी आप ये जिहाद का नाम दे सकते हैं, यानी इस एतबार से अगर ओवरऑल देखा जाए, उसे बड़ी पिक्चर के अंदर देखा जाए। अच्छा, एक जो है ना बहुत अहम बात, हमारा जो करने का काम है, कुरान में एक और जगह आया कि वल तकुम मिनकुम उम्मा, और चाहिए कि तुम में से एक उम्मत हो, यदऊना इलल खैर, वो खैर की तरफ बुलाए, व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो हुक्म देंगे मारूफ का, या वो हुक्म दे मारूफ का और वो रोके मुनकर से, उलाई का हुमुल मुफलिहून, और वही लोग मुफलिह हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट में कई इसकी गलत तशरीहात हुई हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी से देख लें। ये थोड़ा ना असल में लिखा छोटा सा हुआ है, स्लाइड के अंदर छोटा आ गया है, लेकिन इसको, ये सूरह आल इमरान की 104, ये 110 भी याद होनी चाहिए हमें, 104 भी याद होनी चाहिए वैसे। तो 104 में असल में ये बात की गई है कि उम्मत के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं एक उम्मत मौजूद हो, जिसका असलन ये काम हो कि मारूफ का हुक्म वो दे और मुनकर से वो रोके। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि असल में क्या बात हो रही है। बहुत से लोगों ने इससे ये समझा है कि उम्मत के अंदर एक तबलीगी जमात हो, उम्मत के अंदर एक लोगों को खैर की तरफ बुलाने वाले और मुनकर से रोकने वाले, ऐसा कोई एक गिरोह मौजूद हो, इसीलिए वो तबलीगी जमात का एक जवाब इधर से निकालते हैं। असलन सीरत में अगर हम देखेंगे ना, इस कॉन्सेप्ट को, कुरान को सीरत से समझना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असलन ओवरऑल काम किया ना, वो एक अदारे का क्याम है। यहाँ पे असल में उम्मत से मुराद, उम्मत के अंदर एक अदारे की बात हो रही है, उम्मत के अंदर उम्मत, उम्मत के अंदर एक अदारे का क्याम, वो तमाम लोगों के लिए जो होता है ना ओवरऑल, यानी दीन की तबलीग करना, उस लिहाज से एक मुश्किल काम है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने जो इंसान को तसव्वुर दिया, इंसान को जो उसकी ड्यूटी लगाई है तमाम इंसानों की, वो ये है कि भाई तुम एक इंस्टीट्यूशन ऐसा कायम करो जो तुम्हारी जगह फिर वो काम करे। इस इंस्टीट्यूशन का नाम असल में खिलाफत है। ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन का नाम खिलाफत, यानी इसका काम है जब आप एक ऐसी हुकूमत कायम कर लें जो आपकी जगह फिर पूरी दुनिया के अंदर उस मरूफ को राइज करने के हवाले से कोशिश करे। और उधर फिर मरूफ क्या है? इस्लामी निज़ाम का, यानी इस्लामी निज़ाम को फैलाना। उसे इस एतबार से देख लेंगे कि बहुत से काम होते हैं। आला। अच्छा, बहुत से काम होते हैं जो आप देखेंगे कि एक इंसान इंडिविजुअल सेटअप यानी सतह पे वो काम नहीं कर सकता। मिसाल दे रहा हूँ कि स्टेट लेवल पे एक करिकुलम डिजाइन करना, स्टेट लेवल पे, और उसको राइज करना, ये असलन तो हुकूमत का एक अदारा ही कर सकता है। ये आम इंसान कोई राइज नहीं कर सकता उसे। आप कुछ ना कुछ करिकुलम डिवाइस कर लेंगे, लेकिन उसको पूरी स्टेट लेवल के ऊपर राइज करना, ऐसा निसाब मुरतब करना, ऐसा तलीमी निज़ाम बनाना कि जिसके नतीजे में अफराद के अंदर ईमान पैदा हो, अफराद प्रोडक्टिव बने, अफराद जो हैं वो हेल्दी कामों के अंदर लगे, और बुरे कामों से वो खुद ही रुक जाएं। ऐसा फॉरेन पॉलिसी ऐसी डिवाइस करना कि जिसके नतीजे में दुनिया में जुल्म का खैनी के खात्मा हो, तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी बने। तो असलन जो है ना, ये कहने का मतलब है खिलाफत का जो अदारा है उसका असलन ये सारे काम है कि वो आम इंसान की जगह पे जब वो कायम हो जाए, तो फिर आम इंसान की जगह वो फिर ये काम करेगा, मारूफ का हुक्म देना और मुनकर से रोकना, एक ग्लोबल यानी कि लेवल के ऊपर उसको करेगा इस तरह से। तो जब तक लेकिन वो अदारा मौजूद नहीं है, फिर अफराद का क्या काम है? फिर अफराद का काम है कि फिर वो इंडिविजुअली उस काम को सारे, यानी कि सर अंजाम दें, यानी उस अदारे को एक इंडिविजुअल सतह पे भी उस काम को करें, और एक असलन उनका काम है कि वो उस अदारे को कायम करने के हवाले से कोशिश करें। तो ओवरऑल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक जिंदगी में ओवरऑल देखेंगे ना, तो उस अदारे को कायम करने के हवाले से ओवरऑल कोशिश हुई है। तो निज़ाम के, यानी जो राइज निज़ाम था उसके खिलाफ यानी कि कोशिश की, और उसको बदलने के हवाले से एक नया निज़ाम कायम करने की कोशिश की। तो जिस तरह नमाज के लिए यानी कि वजू शर्त है, इसी तरह अगर इस तरह का कोई इज्तमाइयत का एक अदारा हम कायम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक इज्तमाइयत, एक जमात शर्त है। यानी फिर जमात होनी चाहिए जो हमारा काम है कि हम एक ऐसी जमात देखें जो इस मकसद के लिए कोशिश कर रही हो, और बहुत सी जमातें ऐसी कोशिश कर रही हैं। तो हमारा काम है कि हम देखें कौन सी जमात है जो बेहतर काम कर रही है। यानी मैं चंद एक के नाम लूंगा कि माशरे में आपको नजर आएगी, हिजबुत तहरीर एक बड़ी जमात है, तंजीम इस्लामी एक, यानी कि डॉक्टर इसरार साहब की जमात है, इसी तरह शुबानुल मुस्लिमीन उनके यानी कि शागिर्द की जमात है। तो मुख्तलिफ जमातें हैं,
हमारा काम ये होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ ताउन करें, देखें, और अगर लगे कि वो दुरुस्त काम कर रहे हैं तो उनके साथ यानी ज्वाइन भी करें बेहतर। वैसे यानी असल में काम यह है कि एक ऐसी जमात के साथ जुड़ना कि जो इस अदारे को कायम करे, ये हमारी ड्यूटी है। अच्छा, सातवें नंबर पे कुरान में आता है कि इस्लामी रियासत का यही काम है। ये तो वैसे हमने इधर भी देख लिया, लेकिन इस्लामी रियासत और उसके जो हुक्मरान हैं ना, उनका भी अल्लाह ताला कहते हैं कि यही काम है। कि वो क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं जब हम उन्हें जमीन में इक़्तिदार बख्शते हैं तो वो नमाज को कायम करें, नमाज को कायम करें, ज़कात का निज़ाम कायम करें। नमाज का यानी कायम निज़ाम सलात को कायम करने से मुराद ये होगी कि स्टेट जो है वो तमाम मसाजिद जितने भी हैं उन सारों में उसका एक खुतबा पढ़ा जाता है कि तमाम अफराद की एज अ होल पूरी नेशन के अंदर यानी उनकी तरबियत हो। ठीक है। और इसी तरह तमाम जितने भी उनके गवर्नर्स होते हैं या फिर उनके लीडर्स होते हैं वो उसकी इमामत कराएं, जितनी जामिया मसाजिद हैं उनकी, यानी कि बड़ी मसाजिद हैं। इसी तरह ज़कात लोगों से इकट्ठे करना, खाम खा जितना हमारे यहाँ तो बड़ी ज्यादा टैक्सेस लगा दिया ना, जितना बिजली के बिलों का रोना हम लोग यानी कि देख रहे हैं कितने बिजली के बिल आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा यानी कि टैक्सेस है। असलन तो ज़कात है जो ज्यादा यानी कि अहम है, कि ज़कात के इकट्ठे करना, और यानी जो ये हुकूमत का काम है इसी तरह, और उसको यानी कि यूटिलाइज करना अपने जो भी उसके अहदाफ इसके हवाले से। अच्छा, तीसरी चीज है कि वो अमर बिल मारूफ व नही मुनकर करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या इन सब का मोटिव एक ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ओवरऑल एज अ होल देखा जाए तो उसी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम देख रहे हैं कि कुरान में मुख्तलिफ जगह उसकी मुख्तलिफ जोहते यानी कि बयान की। आठवां ये है कि जो पुरानी उम्मत मुस्लिमा थी उसके साले अफराद ने भी यही काम किया, ये उनकी भी खसूसियत है। ठीक है, यानी ये कोई सिर्फ इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर नहीं है, इससे पहले भी जो उम्मत मुस्लिमा थी उनकी भी यही यानी कि करेक्टरिस्टिक अल्लाह ताला ने उनके अंदर भी यही चीज शामिल की। अच्छा, नाइन्थ नंबर पे है कि जो हिपोक्रेट्स होते हैं यानी जो मुनाफिक लोग होते हैं उनका रवैया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके अंदर पैथोलॉजी है, यानी एक बीमारी है। बीमारी क्या है? माहौल ने उनको बिगाड़ दिया, या वो खुद भी उन्होंने माहौल को बिगाड़ दिया और मारूफ को मुनकर बना दिया और मुनकर को मारूफ बना दिया। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक दूसरी वो यानी सिम्त में ऐसा काम कर रहे होंगे। मैं मिसाल देता हूँ, अगर कभी आपने कॉलेज के लड़कों को सुना हो ना, तो कॉलेज के लड़के हों या स्कूल के हों तो यार वो ये बड़ी बात करते हैं कि यार जिगर तूने वो मूवी देखी है बहुत जबरदस्त, अल्लाह यानी यार वो चेक कर बहुत जबरदस्त। ठीक है, इसी तरह वो कहेगा यार वो वाला सॉन्ग चेक कर यार वो बहुत जबरदस्त, यानी क्या ही बात है यार वो आइटम सॉन्ग सॉन्ग चेक कर। या इस तरह की असल में क्या बात है, वो किस चीज का दूसरे को मशवरा दे रहा है, वो किस चीज का दूसरे को कह रहा है, उसके नजदीक अब मरूफ ही कुछ और है। ठीक है, हम एंटरटेनमेंट को जो है यानी गलत एंटरटेनमेंट में भी गलत एंटरटेनमेंट, यानी वो उसका मरूफ बन गया हुआ। तो कुरान में आता है कि जो मुनाफिक लोग होते हैं वो असल में क्या करते हैं, मुनकर का वो हुक्म देते हैं और मरूफ से वो लोगों को रोकती हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट काम हो रहा है। और इस्लाम को क्या होगा, पॉलिटिकल इस्लाम की तरफ किसी को लोग कई बार जाते देखते हैं तो वो उसे कहते हैं यार पॉलिटिकल इस्लाम को, यार ये तो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो गया। तो ये असल में क्या है, उनके नजदीक मुनकर हो गया, ये जो असल में मारूफ था वही मुनकर हो गया। तो उसको कहेंगे यार ये बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इतनी शिद्दत पसंद नहीं होनी चाहिए। मारूफ क्या है कि पर्दे का हुक्म दिया जाए, और मुनकर क्या है कि फाशी से रोका जाए। लेकिन आजकल कहेंगे नहीं नहीं, खतून को भी कहेंगे इतना ज्यादा पर्दा ठीक नहीं होता, ठीक है, ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाए उस वाले से। तो यानी ऑपोजिट करेक्टर हो गया हम लोगों के, हमारे ज्यादातर जो अक्सरियत है उसका ये मामला है। अच्छा, इसी में ये तो इधर तकरीबन 10वां करेक्टर है कि जो अहले ईमान है, यानी जिन्होंने अल्लाह ताला से अपनी जान और माल का अहद किया है, ये उनका भी करेक्टरिस्टिक यही है, ये उनका किरदार है कि वो अमर बिल मारूफ करते हैं और नहीं अनिल मुनकर करते हैं। तो ये 10 मकामात हैं कुरान के अंदर जो यानी कि अहम है, जो मैं थोड़ी इसके हवाले से शनासाई होनी चाहिए। इसमें एक मेरे अंदर वो दिन में एक दो बातें आ रही थी। एक बात थी कि अगर आपने देखा हो ना, तो कुफार भी इसी तरह मुनकर का हुक्म देते हैं और मारूफ को वो यानी कि दबाने की कोशिश करते हैं। किस एतबार से कि अमेरिका को देखें ना, अमेरिका लड़ाई करेगा तो अमेरिका दूसरे ममालिक के वाले से कहेगा कि यहाँ पे जी वो निज़ाम गलत है, यहाँ पे जी अफराद को यानी वो अपना यानी निज़ाम जो है जो असल में हमारे नज़दीक मुनकर है, लिबरल डेमोक्रेसी, उसको राइज करने के हवाले से कोशिश करते हैं। तो हर इंसान असल ना ये चीज़ करता है, बस उसका मरूफ और मुनकर वो फितरत के मुताबिक है या फितरत के अगेंस्ट है, या उसने अपना बिगाड़ लिया। तो ऐसी यानी कि हमें ये चीज़ नजर आ जाएगी। अच्छा, कुरान में एक जगह वैसे इसके पहले एक बात हो रही थी ज़हन में आ रही कि सलाद जो होती है ना यानी नमाज, उसके हवाले से कुरान में आया इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो होती है ये फहाशी से रोकती है और मुनकर से रोकती है। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से एक इसका जिक्र है, किसी को याद है कोई ऐसे एक आयत है कुरान में कि उनकी कौम ने उनके हवाले से एक बात कही उनकी नमाज के हवाले से? किसी को याद हो? إذ قال قومي
अरफ़ी आज़ वालेकुम मिनल्लाह, ये वाली आयत नहीं, है। उर्दू में बता दें, उर्दू में बता दें मुझे, तर्जुमा बता दें। जी उन्होंने यही कहा था ना कि कौम, क्या अल्लाह ताला से ज्यादा आपको मेरी कौम का डर पड़ गया, मेरे कबीले का डर पड़ गया, नहीं ये नहीं वाली बात है। नहीं नहीं, ये वाली नहीं है। मैं दूसरी वो है, शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के अफराद ने कहा कि या शुएब, यानी ए शुएब, कि तेरी जो नमाज है वो तुझे हमारे आबा व अजदाद पे तनकीद सिखाती है, हाँ हाँ, मैं समझ यानी गई, अब या मैं समझ फिर जो है वो गई। काला या कौमी असलातु का तन्हा, मतलब आपकी सलात नमाज जो है वो रोक रही है आपको बिल्कुल कि आप ये हमारे बढ़िया बात मबूदों है। को बुरा कहो। जी जी, हाँ, मबूदों को असलातु का तन्हा का, हाँ ये वाली है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में वो जो मबूदों को बुरा करना है ना, वो असल में बाबा इश्तिहाद की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ओवरऑल आज के हम कॉन्टेक्स्ट में उसे ट्रांसलेट करें ना, तो वो ये बात कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो नमाज है, तुम जो खुदा की इबादत कर रहे हो, ये तुम्हें ये सिखा रही है कि तुम हमारे कल्चर पे हमें तनकीद करो, हमारी तहजीब के खिलाफ तुम बात करो, हमारी रवायात के खिलाफ तुम बात करो। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो तुम्हें, यानी वो हमारे माली जो मामलात हैं, माशी जो हमारी वो आज़ादी है, उस पर वो हमला सिखाती है। यानी वो हम जो वो समझते थे कि जी हम आज़ाद हैं, हम जो मर्जी चाहे अपने पैसे का करें, जिस तरह मर्जी जराए से इसे हासिल करें। ठीक है, लोगों के साथ जो जिसे कहें ना, जिस तरह हमारे यहाँ पेट्रोल स्कैम होते हैं या मीटर की रीडिंग वो चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, ये बिजली के मीटर वाले यही करते हैं। इसी तरह सारों के लेने के बाट और होते हैं, देने के बाट और होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह उनका ये हाल था कि माशी मामला उनके खराब थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी नमाज इस चीज पे तुम्हें मजबूर करती है। तो पैगंबर की जो नमाज है ना, असलन नमाज ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें हमारे माशी मामला बदलने के हवाले से और इन चीज़ों पे, यानी जो हमें मजबूर करे कि हम अपने आप को बदलें, या हमारे यहाँ रसूमात हैं गलत हैं तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। अगर हमारी नमाजें ऐसी नहीं हैं और नमाजें ऐसी हैं कि हम बाकी सारे मामलात में सुन्न पड़े हुए हैं, तो ये कुरान वाली नमाज नहीं है, ये कोई और चीज़ है जो हम कर रहे हैं। हम कोई एक एक्सरसाइज टाइप कर रहे हैं, लेकिन यानी उसका वो रूह वो नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि नमाज के हवाले से है ना, कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, तो ये असलन नमाज, असल नमाज वो है जो ये काम करे। चलें इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि एक हदीस है नहीं अनिल मुनकर के हवाले से, किसी को याद हो? बहुत मशहूर हदीस है, किसके हवाले से दोबारा से बताइएगा थोड़ा। नहीं अनिल मुनकर के ऊपर, मुनकर को रोकना। मैं ना उसकी अरबी सुनाता हूँ, किसी को अगर याद आ जाए तर्जुमा। मन रहा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिर बियदी, व मन रहा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिर बिलिसानी। जी जी। हाँ, ये वही हदीस है ना कि अगर तुम में से कोई मुनकर देखे तो सबसे पहले उसको अपने हाथ से रोके, और फिर बिल्कुल, अगर कोई तुम में से कोई मुनकर देखे तो उसको अपने जुबान से रोके। बिल्कुल, फाइलम यस्तती फबिकल्बी ज़ालिका ज़फ़ुल ईमान। हाँ, अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने दिल में कम से कम बुरा जानो, और वो सबसे कमजोर ईमान है ये हमारा। बिल्कुल ये बात है कि ये जो ये हदीस है ना, सबसे बहुत अहम है कि मुनकर को जहाँ आप देखें, कुव्वत से उसे बदलें। हाथ से बदलने का मुराद ये है, अगर कुव्वत रखते हो तो कुव्वत से उसको बदलो। अगर कुव्वत नहीं रखते तो जबान से लाजमी उसका इजहार तुम्हारा होना चाहिए। ईमान का ये तकाजा है कि जबान से उसका इजहार हो, लेकिन अगर ईमान से भी नहीं हो रहा तो फिर दिल की स्टेज है, ये सबसे थोड़ी स्टेज है। और अगर तो मुनकर हो रहा है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ईमान, ये तो नेगेटिव चीज है। ठीक है, हमारे यहाँ ज्यादातर ये नेगेटिव वाला मामला है, यानी ये सोचने वाले, ये लंबे फिक्री है। सही है, तो हम एक हदीस चेक कर रहे थे जो बहुत अहम मशहूर हदीस है नहीं अल मुनकर के हवाले से। इसकी ना मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। ये जो बहुत मशहूर मिसाल है, हम लोगों ने कभी इसके साथ इस तरह रिलेट करके ना सोचा नहीं है, हालांकि ये इसके साथ ही रिलेट होने वाली है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी जो असल में स्ट्रगल है ना, वो असल में इस हदीस की बुनियाद पे है। यानी ये उनके बेटे के गालबन यानी मकतूब वगैरह में किसी में ये बात काफी पहले जो है ना मैंने यानी मिलती है कि असलन इस हदीस की बुनियाद पे ना, वो जो स्ट्रगल कर रहे थे वो असलन इस हदीस की बुनियाद पे थी। जब उन्होंने देखा कि भाई कैसर किसरा की जो सुन्नत है, अब वो राइज हो रही है, यानी निज़ाम इस्लाम के अंदर अमूमन होता क्या था कि जो खलीफा का अपॉइंटमेंट है ना, खलीफा की अपॉइंटमेंट असलन अवाम का हक है कि वो उसको अपॉइंट करे। उस दौर में कबीले होते थे, कबीलों के सरदारों का काम था फिर वो, यानी कि उसे जो उसके बड़े हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते थे, तो वो उनको यानी जो है अपॉइंट करें। तो अ, हुआ ये कि जब वो तरीका बदला और उस वक्त का जो बाकी आसपास जो सुपर पावर्स थी उनका जो तरीका था, यानी कैसरो किस तरह से मरादा कि रोम के अंदर जो राइज था, या ईरान के अंदर जो उस वक्त उस जमाने में राइज था, जो पहले यानी कि राइज था, ईरान तो खत्म ही हो गया ना एक बार से, उसे वो तब्दील हो गया, कसरा ही खत्म हो गया। लेकिन उनके यहाँ क्या था, बादशाहों वाला मामला कि बादशाह की जो औलाद होती थी वही बस हुक्मरान बन जाती थी। इस्लाम का निज़ाम ऐसा नहीं था कि बादशाह के बाद बादशाह, यानी कि उसका जो बेटा है वही बादशाह बन जाए। इस्लाम में तो असल में खलीफा है जो लोगों को अपॉइंटेड है, तमाम मुसलमानों ने उसे अपॉइंट किया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो सुन्नत बदली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एक बिदअत ने यानी उसको चेंज कर लिया, यानी लोगों का जो अपॉइंट खुद करते थे खलीफे को, तो वो खलीफा की जगह उधर खलीफा अपॉइंट होने, यानी एक खानदान की तक उसका इख्तियार यानी कि सुकड़ गया, खानदान में बाप के बाद बेटा ही खलीफा करार पाया। तो उन्होंने इस मुनकर को बदलने में के लिए जब कूफियों ने उन्हें लेटर लिखे, तो उन्होंने देखा यहाँ से मुझे कुवत में असर आ जाएगी, तो उस कुवत की, यानी उस कुवत के जरिए से असल में उस मुनकर को तब्दील करने के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर को छोड़ के निकले। ठीक है, वो जो मदीने वगैरह से निकले और कूफे की तरफ सफर किया, तो असलन इस हदीस की बुनियाद पे सफर किया। ये एक इंसान का ये जो फर्ज है ना, असल में उस फर्ज के एहसास ने उन्हें मजबूर किया कि वो उसके ऊपर निकले। बहुत से सहाबा साथ नहीं निकले, वो इस वजह से साथ नहीं निकले कि उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कूफियों के ऊपर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। यही बात कुछ सहाबा ने उन्हें समझाई भी, और बाद में जब वो उधर गए तो बाद में जाके पता लगा कि उन्हीं कूफियों ने, वो जैसे कहते हैं ना कि था जिन पत्तों पर तकिया वही पत्ते हवा देने लगे, तो उन कूफियों ने यानी वफा नहीं की। तो इसलिए वो मुहावरा मशहूर है कि अलकूफी ला यूफी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट ना हमारे जहन में होना चाहिए कि असलन वो किस लिए निकले और नहीं अनिल मुनकर कितना अहम फर्ज है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज जुड़ी हुई है कि वस्बिर अलामा साबक, ये लुकमान ने छठी जो बात कही, जो सातवां नुक्ता हिकमत का, वो है कि तुम सब्र करो उस पर जो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। ठीक है, ये लुकमान ने क्यों कहा, नहीं अनिल मुनकर के बाद वस्बिर अलामा साबक क्यों कहा, किसी के जहन में यानी चलें, एक जवाब आया कि बिहेवियर की वजह से। अ, लाजमी ऐसा होता है कि जब आप कोई बुरी यानी एक बात को यानी कंडेम करेंगे ना, उसके लाजमी नतीजे में एक रिएक्शन आता है। बहुत से लोगों को वो रिएक्शन आपका यानी रवैया अच्छा नहीं, सही नहीं लगता, तो उसके लाजमी नतीजे के अंदर एक रिएक्शन आता है, और वो उस रिएक्शन के नतीजे में यानी आपको क्या करना है, यानी आपकी मुखालफत होगी, बहुत से लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, मुखालफत होगी, तो उसके नतीजा क्या है कि आप उस पर सब्र करें। ये असल में वो जो सूरह असर में हमने देखा था ना, तवासी बिल हक, तो तवासी बिल हक असल में क्या है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। और तवासी भी सब्र उसकी लाजमी स्टेज है कि बहुत से लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है ना कि जो है अपने भी नाखुश वो है कि यानी एक मुझे शेर ज़हन से निकल रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ज़हर हलाहिल को कह ना सका कंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहिल को कह ना सका कंद, यानी मैं जो जहर है ना उसको हलाक करने वाले जहर को मैं मीठी चीज नहीं कह सका। ठीक है, मैंने उसे यही कहा कि ये जहर ही है। तो उसके लाजमी नतीजे में जो है यानी अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, यानी हर गैर है या अपना है, सारे ही मुझे यानी बुरा ही समझते हैं। तो जब भी आप ऐसा काम करते हैं उसके लाजमी नतीजे में अपने अपनों से बल्कि ज्यादा सुननी पड़ जाती है, प्यारों को तो बंदा ये वाकई एक चैलेंजिंग चीज है बहुत। इसी के लिए जो होती है ना, एक बात मैं समझता हूँ कि दीन असलन आपके अंदर चाहता क्या है कि आपके अंदर जुर्रत पैदा हो, आपके अंदर शुजात पैदा हो। अगर तो एक मस्कनत सी जारी हो रही है ना, मुसलमान भाई जिसे कहें कि वो कमजोर दिल वाला बंदा नहीं होता। ठीक है, इस्लाम जो होता है वो आपको यानी आपके अंदर शुजात पैदा करता है असलन। यानी ये हम देखें ना, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो बहुत रकीकुल कल्ब इंसान कहते हैं कि बहुत नरम इंसान थे, बहुत इस तरह की तबीयत थी उनकी नरमी वाली। लेकिन जब वो फितने शुरू हुए, यानी सबसे पहले एक तो जो थे झूठे नबूवत के दावेदार वो उठ खड़े हुए, फिर उसके साथ एक लश्कर आपने भेजा उधर, यानी जो उसामा बिन जैद का यानी कि लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के खिलाफ तैयार किया था, उसको भेजा। उसके साथ ही यानी बहुत से लोगों ने बगावत कर दी और बहुत से लोगों ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे। तो उस टाइम के ऊपर ना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने भी उन्हें कोई कहा कि हमारे पास ना अफवाज की कमी है, तो आप ऐसा करें कि अभी ये कम अज कम मुसलमान है तो हमें इनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने यानी उनका जवाब है कि उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह के दीन के अंदर तब्दीली होगी और जबकि मैं जिंदा हूँ, तो यानी दीन के अंदर इस तब्दीली को मैं गवारा नहीं करूंगा। और कहते हैं कि बहुत से लोगों ने कबाइल ने कहा कि हम ज़कात देंगे लेकिन हम जो है ना यानी वो रस्सी नहीं देंगे उसके साथ, यानी तो उन्होंने कहा अगर यानी मैं ज़कात भी लूंगा और मैं रस्सी तक लूंगा, यानी उसके साथ वो ज़कात के साथ यानी जो रस्सी होती है वो भी यानी रस्सी मेरे ज़हन में आ रहा है कि वो अगर इतनी भी चीज़ होगी ना, छोटी भी चीज़ होगी तो मैं उसे भी यानी कि लूंगा, उन्होंने कहा। तो यानी ये चीज़ है कि उनके अंदर वो जुर्रत जो थी ना, और उन्होंने समझा वो पता नहीं जितने भी ज़कात के मानीन ज़कात थे ज़कात दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि यानी वो जब लश्कर निकला ना तो उन्होंने समझा यार इनके बस लगता है बड़े रिजर्व में फोर्सेज है, तो उन्होंने जो है वो लड़ाई में हिम्मत ही हार गए और फौरन उन्होंने ज़कात देना कबूल कर लिया। तो खैर ये इसलिए अल्लामा इकबाल का भी वो शेर है ना, सबक पे थर्ड सदाकत का, शुजात का, अदालत का। तो शुजात हमने आज अदालत को देखा कि अदालत अदल के हवाले से, तो अदल का सबक
इसी तरह शुजात का सबक, ठीक है, और सदाकत की किरदार तुम्हारा वो तुम्हारे कोल और फेल में तजाद ना हो। ये होगा तो दुनिया की इमामत हमें हासिल होगी। चंद एक चीजें हैं बस जो हम मुकम्मल कर रहे हैं कि कुरान में एक जगह आता है कि जो अहले ईमान होते हैं ना, वो खौफ नहीं करते किसी मलामत करने वाले की मलामत का, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने लोगों ने बैत की थी ना, उनके बैत के आखिरी अल्फाज थे, यानी एक बैत ये थी कि हम आपका साथ देंगे, चाहे मुश्किल होगी, चाहे तंगी होगी, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, यानी हर हाल में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। लेकिन आखिरी एक बात ये थी कि वला खाफू लौमत लाइम, मैं किसी मलामत करने वाले की मलामत के खौफ की परवाह नहीं करूंगा, यानी जो बात मैं हक समझता हूँ मैं उसे कहूंगा, चाहे सारों को बुरी लगे। तो सहाबा जो थे वो इसके ऊपर बड़े अमल पैरा थे, उन्हें खौफ उसके अंदर उनके दिलों के अंदर इससे मिट गया था। तो इसीलिए वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी बताई है, ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल जुबन, कि अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ बुज़दिली से, ठीक है। ये जो बुज़दिली है ना, ये मोमिन मोमिन का मोमिन का मामला ऐसा नहीं है कि मोमिन बुज़दिल नहीं होता, ठीक है। तो बुज़दिली से यानी बचना चाहिए हम लोगों को। ये चीज़ हमें दूर करनी चाहिए, हमें ये यकीन होना चाहिए कि असलन असल इख्तियार खुदा के, यानी खुदा के हवाले है। हम असल में दूसरों से यानी क्यों बुज़दिली खौफ क्यों पैदा हो जाता है, हम समझते हैं यार दूसरे के पास इख्तियार है। हमें ये यकीन होना चाहिए कि भाई जमीन के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता मगर अल्लाह की इजाजत है, तो अल्लाह ताला की इजाजत हो तो काम होते हैं। वो इसीलिए कभी तबलीगी जमात वालों को अगर आपने सुना हो ना, तो एक जुमला बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अहले हदीस एक पढ़ते अहले हदीस के, तो उन्होंने कहा भाई हम कहते हैं कि मुर्दों से कुछ नहीं होता, जबकि ये तबलीगी जमात वाले तो कहते हैं जिंदों से भी कुछ नहीं होता। यानी आपको ये यकीन इस कदर हो कि भाई ये जो सामने है ना, असल इख्तियार इसके पास नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये यकीन था कि ये जो यानी इख्तियार है मुझको खत्म करने का, ये इसके पास नहीं है। यानी बज़ाहिर हमने ये देखा कि आग जला देती है, लेकिन उन्हें कितना ये नहीं यकीन था। अ, बिल्कुल जो आजकल यानी कि जो बंदा भी हक की बात करे, सच बात करे, उसे कहते हैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बदतमीज है। लेकिन दीन तो ऐसी चीज सिखाता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो हमारी नेकी के साथ करीज का आंसर यानी शुजात, बहादुरी, ठीक है, ये हमारी एक, ये नहीं होगी तो बंदे के अंदर मसला। तो शरीफ बंदे से लोगों को डर होना चाहिए, जिस तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला है ना, कि शैतान भी रास्ता बदल लेता था, तो ऐसी उनकी दहशत थी, ठीक है। तो मोमिन जो होता है वो दहशत गर्द इस मायनों में होता है कि शैतान और शैतान का जो टोला है, ये शैतानी जो मिजाज के लोग हैं, उन्हें शरीफ बंदे से, ऐसे शरीफ बंदे से खौफ आता है, और खौफ आना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना अहम सी बात है, इसमें ذहन में होनी चाहिए। छोटी सी चंद एक चीजें हैं, इनको मुकम्मल कर लेंगे तो आज हमारा ये सूरह लुकमान का दूसरा रुकू बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम टाइम दे दें, क्या ख्याल है साथी को? चले मुकम्मल करते हैं। अच्छा, सातवीं और आठवीं नसीहत इनकी यानी कि मुकम्मल है। वो नसीहत क्या है कि वला तुसाइर खद्दा कलिन्नास, कि तुम लोगों के सामने गाल ना फैलाओ, ठीक है। अच्छा, इसका ना एक रिलेशन है लोगों के सामने गाल फैलाना, मैं इसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसका रिलेशन पीछे से बताता हूँ कि पीछे से क्या एक्सप्लेनेशन है। सार असल में क्या होता है, ये जो सार है ना, यहाँ पे आया, सार असल में एक बीमारी होती है जो ऊंट की होती है। ऊंट की बीमारी क्या होती है कि उसमें उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, जिस तरह लकवा नहीं मारा हो जाता, मुंह हो जाता है, लेकिन उसकी गर्दन में वो चीज होती है कि गर्दन टेढ़ी हो जाए। तो वला तुसाइर खद्दा कलिन्नास, यानी तुम अपने, इसका वैसे तर्जमा आएगा कि गाना फैलाओ, लेकिन असल में इसका मतलब यह है कि मुंह टेढ़ा करके लोगों से बात ना करो। अच्छा, ये जो मुंह टेढ़ा करना होता है ना, यानी सीधे तरीके से बात ना करना जिसे हम कहते हैं, वो असल में इस वजह से होता है कि हम, ये हमारी एक अंदर एक फीलिंग का इजहार है, यानी अंदर की एक फीलिंग क्या है कि हम दूसरे को अपने बराबर का नहीं समझते। जब आप दूसरे को उसका बराबर ना समझें, तो उसका जिक्र किया गया कि तुम लोगों से, यानी आपके अंदर तकब्बुर है कि आप कोई बकरी चीज है, ठीक है, आप कोई, ये असल में क्यों अल्लाह ताला ने उसके फौरन बाद वस्बिर अलामा साबक के फौरन बाद क्यों कहा है? अच्छा, वो एक चीज में ये रह गई, वस्बिर अलामा साबक के बाद आया इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि ये जो है हिम्मत वाले लोगों के ये काम। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वला तुसाइर खद्दा का लिना, यानी ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि तुम कोई अच्छे काम करके ना, यानी ये जो नहीं अनिल मुनकर और उसके ऊपर फिर सब्र की स्टेज से गुजरना, बहरहाल बड़ा हिम्मत वाला काम होता है। लेकिन हिम्मत वाले काम करने के बाद तुम अपने आप को कोई सुपरमैन ना समझना शुरू कर देना, अपने आप को ये ना समझना भाई मैं तो वो काम किया जेडे बाकी ये कर ही नहीं सकते, ठीक है, मैं यानी वो काम किया जो बाकी कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, तो मैं कोई बड़ी चीज से बन गया हूँ। तो ये तुम्हारे अंदर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अल्लाह ताला ने कहा कि बला तमशी फिल अर्दी मारा, इस जमीन में तुम अकड़ के ना चलो, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है, दो चीजें अल्लाह ताला ने कही हैं, वो इसी वजह से कही है कि आप जो भी काम करें असलन तो आप खुदा के लिए करें, अपने आप को कोई बड़ाई जाहिर करना उसका मकसद नहीं होना चाहिए। सबको अपने खिलाफ नहीं करना होता है, सबको अच्छे तरीके से, आसान तरीके से यानी पेश आए, अखलाक अच्छे तरीके से। लेकिन जाहिर है जहाँ पे आपको रिजिस्ट करना चाहिए वहाँ पे आप रिजिस्ट करें। असलन ये बात है कि जहाँ पे दीन के अहकाम के मामले में रिजिस्ट करना है ना, वालिदैन कहते हैं ये चीज झूठ बोल दो उसे, तो आप झूठ ना बोलें, सीधी बात कर दें, वालिदैन गुस्से होंगे बर्दाश्त करें, ठीक है। ये है वस्बिर अलामा साहब।
ठीक है, दूसरों की बातों को झेलना, बर्दाश्त करना। तो ये उसके नतीजे में अकड़ पैदा ना हो, यहाँ पे ये बात कही गई है। आखिरी बात है जो 9वीं और 10वीं इनकी हिकमत है लुकमान की, वो है कि वक्सित फी मशिक, अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो। अच्छा, वक्सित फी मशिक, चाल में मियाना रवि इख्तियार करो, यानी एक इससे मुराद ये है कि एतदाल की राह इख्तियार करो। एतदाल की राह तुम्हारी चलने के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी का ओवरऑल जो चाल चलन है उसके अंदर भी ऐसा ही मोडरेशन होनी चाहिए। एक वो कहते हैं ना कि नेकी जो होती है वो बुराई, यानी दो बुराइयों की इंतहा के दरमियान होती है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि एक है आजजी, इन महीनों में कि मस्कनत मस्कीनी, और एक है तकब्बुर। ठीक है, तकब्बुर अगर आज के आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप एक उसकी मिसाल निकल आएगी, या एलोन मस्क एक उसकी मिसाल निकल आएगी। आजिज़ी मस्कनत क्या है? गौतम बुद्ध बिल्कुल बन जाना। ठीक है, तो हमारा रवैया जो है वो असलन उसके दरमियान का है, यानी जो है ना, अपने आप को बिल्कुल भी मिटा नहीं देना गौतम बुद्ध की तरह, इतनी एरोगेंस भी नहीं होनी चाहिए एलोन मस्क की या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरह। दरमियान का एक रवैया होना चाहिए, म्याना रवैया होनी चाहिए। ठीक है, तो आखिरी बात उसमें कही है कि वक्जुज मिन सौतिक, अपनी आवाज को पस्त रखो। ठीक है, आवाज कहाँ पे बुलंद होती है? किसी के ज़हन में है आवाज कहाँ बुलंद हो जाती है हमारी? गुरूर में भी हो जाती है, गुस्से में हो जाती है। जब कोई बंदा दलील, एक दलील से बात हो रही हो ना, और आपके पास दलील ना है, तो आप कहीं पर अपने वॉल्यूम को बड़ा लाउड कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं अपनी दलील को अपनी आवाज के एम्पलीट्यूड के जरिए से। तो गुफ्तगू का सलीका यहाँ पे ये बताया कि भाई अपनी आवाज को पस्त रखो। और इसके हवाले से यानी यहाँ पे आया कि इन्ना अनकर अलसवाती लसौतुल हमीर, कि बेशक सबसे बुरी जो आवाज है ना वो गधे की आवाज है। यानी कहने का ये मतलब है कि भाई आवाज के बुलंद करने में अगर हकीम होने का कोई इशारा मिलता है ना, तो फिर गधे को सबसे बड़ा हकीम होना चाहिए। उसकी आवाज आम जानवरों में सबसे ऊंची है। तो आवाज नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसी आवाज, पस्त आवाज। ठीक है, लाइट अंदाज में आप बात करें, जो भी आप बात करें, किसी से भी बात करें, वो चीख चीख के बात करना ये कोई मुनासिब वो नहीं है। यानी ये इंसानी, ये जो आखिरी नुकात है ना, ये है इंसानी शख्सियत से मुतल्लिक। इंसानी रवैये क्या होने चाहिए, आपका बातचीत का स्टाइल क्या होना चाहिए, तो ह्यूमन पर्सनैलिटी के मुतल्लिक कुछ बेसिक सी बातें। ये है कुल सूरह लुकमान का हमारा जो सारा यानी कि था, जो अब तक हमने मुताला किया। इसका एक ओवरव्यू इंशाल्लाह मैं कुछ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। इससे मुतालिक कुछ भी सवाल हो तो वो अब आप जरूर बताएं मुझे। आम हालत में ऊंचा बोलता हो तो उसको अपनी आवाज मुनासिब करनी चाहिए ना, इतनी बुरी ना लगे। तो बहुत ज्यादा जो ऊंची सी आवाज होती है, लाउड आवाज होती है, उसको लोग नापसंद करते हैं। तो उसको आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, बात लोगों की आदतन होती है आवाज ऊंची, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। बात लोगों की आदतन होती है किसी ऊंची आवाज से ही बोलना हाँ, हर चीज आदतन में। होती है, लेकिन उसको लोगों को नापसंद होती है कि नहीं होती? हाँ हाँ, तंग पढ़ते हैं लोग, कुछ हाँ, पढ़ते हैं, कुछ नहीं, वही। कुछ आदत होती है बेर करने की। हाँ, एक तो है ना कि कानों का मसला उस बंदे, कई बार ऐसा होता है कि कानों का मसला होता है तब वो आवाज ऊंची होती है। ठीक है, नहीं, कई वो बार बचपन से उनकी आदत है कि आवाज ऊंची से ही बोलना किसी ने, तो फिर उसमें भी खैर गुनाहगार होंगे कि कंट्रोल नहीं यही है, गुनाहगार। नहीं नहीं, गुनाह की बात नहीं है यहाँ पे, गुनाह की बात नहीं है। ये तो बताए गए हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक है ना, ये बताया गया कि भाई आवाज पस्त होनी चाहिए, ये हिकमत है। तो वैसे भी यानी हिकमत से हम्म। उससे रिलेट किया कि इंसानी नेचर के अंदर जो है ना, ये चीजें मौजूद हैं कि इंसान ऊंची आवाज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। वैसे उसकी फितरत के अंदर ये बात है। तो असलन उस बुनियाद पे जब भी आप यानी आर्गूमेंट में पढ़े हैं ना, कोई भी आर्गूमेंट कर रहे हैं किसी के साथ, तो ऊंची आवाज खाम खा ये एक नापसंदीदा वैसे भी शुमार होती है। कि भाई आर्गूमेंट है, तुम आर्गूमेंट अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो नॉर्मल आवाज के साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोगों की आवाज होती है, उन्हें भी कंट्रोल करना चाहिए। मेरी आवाज पहले काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा वो थी, लाउड थी, तो काफी उस लिहाज से कोशिश की है, तो कोशिश करने की बात होती है। नेचुरली हो जाता है यानी वक्त गुजरने के साथ, लेकिन उसको बहरहाल कंट्रोल किया जा सकता होता है। ओवरऑल पूरे लेक्चर के में कोई अगर सवाल है तो बेशक कर सकते हैं।